नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में इनकम टैक्स रिलेटेड एक जरूरी और एक इंपॉर्टेंट अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा कई टैक्स पेयर को यहां पर डिफेक्टिव नोटिस भेजी जा रही है और इस डिफेक्टिव नोटिस का कारण यह बताया जा रहा है कि आपका टर्नओवर ग्रॉस रिसीप्ट जो भी आपने डिक्लेयर करी है इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर, वो मिसमैच है आपके 26AS फॉर्म के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको बताएं तो अगर आपका कोई डिडक्टर है जिसने आपका टीडीएस डिडक्ट किया है, यानी आपने कोई सर्विस यहां पर सप्लाई करी है, इस सर्विस में पूरे साल में आपने 10 लाख की सर्विस दी है जिसमें 18% आपने जीएसटी लगाया है, यानी 1,80,000 आपने जीएसटी ऐड करके टोटल बिल आपका 11,80,000 का बना है। अब आपका जो डिडक्टर है जिसको आपने सर्विस दी है वो आपको जब पेमेंट करता है तब आपका टीडीएस डिडक्ट कर लेता है 2% के रेट के हिसाब से। अब ये जो 2% ये पूरे 11,80,000 पर डिडक्ट कर लिया जाता है, ना कि 10 लाख पर। अगर 10 लाख पर किया होता तो 20,000 टीडीएस डिडक्ट होता, लेकिन यहां पर 11,80,000 पर टीडीएस डिडक्ट किया, जिस वजह से 2% के हिसाब से 23,600 रुपए पर टीडीएस निकलकर आ जाता है। अब जब यहां पर जो डिडक्टी है यानी जिसका टीडीएस डिडक्ट हुआ है, जब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है तो वो 10 लाख रुपए दिखा रहा है, लेकिन उसके 26AS के अंदर ग्रॉस रिसिप्ट में 11,80,000 रुपए रिफ्लेक्ट हो रहा है, टीडीएस अमाउंट 23,600 रिफ्लेक्ट हो रहा है, जिस वजह से यहां पर ग्रॉस रिसिप्ट में मिसमैच होता है एंड यहां पर कई टैक्स पेयर को डिफेक्टिव नोटिस आना स्टार्ट हो जाती है। कई लोगों को यह दिक्कत आती है जहां पर उनका जो डिडक्टर है वो टोटल अमाउंट पर यानी इंक्लूडिंग जीएसटी अमाउंट पर टीडीएस डिडक्ट कर लेता है, जिस वजह से यहां पर रिपोर्टिंग करना उनके लिए मुश्किल हो जाती है। उनका रिफंड जो है वो यहां पर अटक जाता है। अगर हम उनसे रेक्टिफाई भी करने के कहें तो वहां पर वो आनाकानी करते, रेक्टिफिकेशन करते नहीं है, ना टीडीएस रिटर्न को रिवाइज करते, जिस वजह से कई बार यह दिक्कत प्रॉब्लम आ जाती है। तो दोस्तों यही दिक्कत प्रॉब्लम जो जिसके चलते डिफेक्टिव नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा भेजी जा रही है, जहां पर आपके रिटर्न को यहां पर या तो करेक्ट करने के लिए कहा गया, रिवाइज करने के लिए कहा गया, यहां पर डिफेक्टिव नोटिस दी गई है उसके रिगार्डिंग रिप्लाई करने को कहा गया है। अब डिफेक्टिव नोटिस को कैसे आप सही कर सकते हैं, जिसके लिए कुछ ओपिनियन हम आपको देने वाले हैं, जिसके चलते आप अपने रिटर्न में क्या सुधार करके आप अपनी डिफेक्टिव रिटर्न को यहां पर डिफेक्टिव से हटाकर अपने रिटर्न को प्रोसेस करके अपने रिफंड को मंगवा सकते हैं, जिसके लिए वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखें। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जो डिफेक्टिव नोटिस भेजी जा रही है उसके बारे में जानना आपके लिए जरूरी है। दोस्तों डिटेल वीडियो होने वाला है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं, अगर आपको भी कोई डिफेक्टिव नोटिस आई है, आपके भी डिडक्टर ने इंक्लूसिव जीएसटी टीडीएस डिडक्ट कर लिया है और ग्रॉस रिसिप्ट जो है यहां पर इंक्लूसिव जीएसटी आपके 26AS के अंदर दिखाई दे रही है, तो उस केस में आपको क्या करना होगा। दोस्तों सबसे पहले इनकम टैक्स फॉर्म का हमें फॉर्मेट समझना होगा, जो भी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। अब सबसे पहले हम जानते हैं पार्ट ए, जो ट्रेडिंग अकाउंट कहता क्या है। यहां पर पार्ट ए के अंदर पहला पॉइंट दिया गया जिसके अंदर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी जो भी आपकी सेल, ग्रॉस रिसिप्ट, टर्नओवर है वो आपको यहां पर डिक्लेयर करना होता है, चाहे आप गुड्स हो, सर्विस हो या अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू क्यों ना है, वो यहां पर आपको डिक्लेयर करना है। ये जो भी रेवेन्यू प्रॉफिट यहां पर आप दिखाने वाले हैं, जो भी रेवेन्यू और सेल आप दिखाने वाले हैं, ये नेट ऑफ रिटर्न, रिफंड या टैक्सेस ड्यूटी के होने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा था अगर हमारी बिजनेस से सेल या ग्रॉस रिसिप्ट है तो वहां पर हमें डिक्लेयर करना है, चाहे गुड्स हो या सर्विस हो। अब अगर हमारी ग्रॉस रिसिप्ट प्रोफेशन से है तो हमें अलग से सेकंड पॉइंट के अंदर दिया गया है कि आप वहां पर डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके अलावा थर्ड पॉइंट दिया गया है जिसमें आप अपनी ड्यूटी टैक्सेस जैसे एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट हो गया, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आउटपुट टैक्स हो गया, आईजीएसटी, यूटीएसटी या सेस है, ये आपको यहां पर डिक्लेयर करना होगा। इन सभी को मिलाकर यहां पर आपका टोटल रेवेन्यू जो है वो निकलकर आ जाता है। अब इसके बाद अगर आपका कोई क्लोजिंग स्टॉक है तो वो यहां पर आपको डिक्लेयर करना है, जिसके चलते आपका टोटल क्रेडिट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट यहां पर निकलकर आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वो आपका परचेज, ओपनिंग स्टॉक ऑफ
फिनिश गुड्स, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो आपको डिक्लेयर करने। इसके बाद जो ड्यूटी, टैक्सेस, सेस, आपने परचेज रिलेटेड अगर कोई पेमेंट करी है, सेल में हमने देखा था अगर कोई ड्यूटी टैक्सेस आपने रिसीव करी है तो वहां पर आपको सेल रिलेटेड दिखाना है। लेकिन अगर आपके परचेज के केस में अगर कोई आउटपुट टैक्स, सीजीएसटी, एसजीएसटी अगर आपने पेड किया है, आईजीएसटी अगर आपने पेड किया है, या कोई एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स पेड किया है, तो वो आपको यहां पर दिखाना होगा। कस्टम ड्यूटी हो गई, एडिशनल ड्यूटी हो गई, वो आपको यहां पर परचेज में ड्यूटी एंड टैक्सेस में दिखाना है। इसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स, जो भी आपने सोल्ड किया है, जिसके रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग से आपका यहां पर ट्रांसफर जो अमाउंट है वो यहां पर आ जाएगा। एंड आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो डिक्लेयर होगा। इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आपकी कोई है तो उसका टर्नओवर, जो ग्रॉस रिसिप्ट है वो ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये पूरा ट्रेडिंग अकाउंट रिलेटेड जहां पर आप अपनी सेल हो गई, परचेज हो गई, एक्सपेंस है, वो यहां पर डिक्लेयर कर सकते हैं। अब इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट के अंदर भी पॉइंट 44 के अंदर टैक्सेस ड्यूटी रिलेटेड कॉलम दिया गया है, जहां पर एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सीजीएसटी, एसजीएसटी, सेंट्रल गुड्स टैक्स, स्टेट गुड्स टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स और यूटीजीएसटी, ये सारी कॉलम दिए गए हैं। दोस्तों ये फॉर्मेट समझना आपके लिए जरूरी है ताकि ये डिफेक्टिव नोटिस जो आई है उसका सॉल्यूशन कैसे आपके लिए निकलेगा, आइए अब ये जानते हैं। यानी जो भी हमने आपको फॉर्मेट बताया, इस फॉर्मेट के रिलेटेड ही आपको यहां पर अपना टर्नओवर जो वो डिक्लेयर करना है, जो भी आपके टैक्सेस हैं वो डिक्लेयर करने होंगे। आइए देखते हैं, केस बाय केस देखेंगे कैसे आप अपने डिफेक्टिव नोटिस को यहां पर सही कर सकते हैं। अब जान लेते हैं तरीकों के बारे में। तो सबसे पहला हमारा जो तरीका है, जिसके अंदर आपका जो भी यहां पर टर्नओवर है, हमने आपको एग्जांपल बताया था 10 लाख रुपए आपका एक्चुअल टर्नओवर है, लेकिन आपके 26 एज के अंदर 11,80,000 दिखा रहा है। तो यहां पर आप पार्ट ए जो ट्रेडिंग अकाउंट है, जिसमें हमने आपको बताया था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आप अपने सेल में, चाहे वो गुड्स हो, सर्विस हो, वहां पर आप 10 लाख रुपए दिखा दीजिए। जो पार्ट ए है, जिसमें पॉइंट सी है ड्यूटी एंड टैक्सेस, जहां पर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और एसजीएसटी दिया गया है, वहां पर आप अपने जीएसटी अमाउंट दिखा सकते हैं। यानी 1,80,000 रुपए वहां दिखाएंगे तो टोटल आपका जो रेवेन्यू होगा वो 11,80,000 रुपए निकल के आ जाएगा, जिससे आपका 26 एस यहां पर ग्रॉस रिसिप्ट से मैच करेगा। अब ये जो 1,80,000 रुपए आपने सेल में दिखाई, यही आप इक्विवेलेंट जो है वो परचेज में भी दिखा सकते हैं, जहां पर हमने आपको बताया था ड्यूटी एंड टैक्सेस कॉलम है, वहां पर भी सीजीएसटी, एसजीएसटी जो भी आपने पेड किया है 1,80,000 वहां दिखा देंगे, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, यहां पर आपका नील हो जाएगा। लेकिन आपका 26 एस के अंदर जो ग्रॉस रिसिप्ट है 11,80,000 वो यहां पर मैच हो जाएगा। एक ये तरीका यहां पर दिया गया है। अब इसमें दूसरा तरीका और दिया गया है, आइए दूसरे तरीके के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा तरीका यह है, जो भी आपका डिफरेंस अमाउंट है, यानी 1,80,000 जो भी है डिफरेंस अमाउंट, वो आप अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू में दिखा दीजिए। यानी पार्ट ए के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हमने आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बताया था, पॉइंट ए के अंदर थर्ड नंबर के अंदर अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू है, वहां पर आप 1,80,000 दिखा दीजिए। दूसरा आप 1,80,000 यहां पर अदर एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर दिखा देंगे, ताकि आपका नेट प्रॉफिट जो है वो बराबर हो जाएगा, वहां पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। एंड आपका यहां पर रेवेन्यू जो है वो 11,80,000 दिखाएगा, जबकि आपके 26 एस में भी 11,80,000 होगा, जिसके चलते यहां पर पूरा टीडीएस आपको मिल जाएगा। ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका, यहां पर जो भी आपका डिफेक्ट है इसको यहां पर आप रिजेक्ट कर सकते हैं, यानी आप यहां पर डिपार्टमेंट को जो भी आपकी डिफेक्ट नोटिस आई है इसको रिजेक्ट कर दीजिए, इसको एक्सेप्ट ना करें, एंड आप रिकंसिलेशन इसको करके रखें। जो भी आपके बुक्स में टर्नओवर आपका दिया गया है और जो जीएसटी टर्नओवर है उसको रिकंसिलेशन करके रखें, ताकि कभी भी अगर नोटिस आती है तो उसका आप रिप्लाई कर सकें। ध्यान रखिएगा, इसको रिजेक्ट कर देंगे तो ये एक सही मेथड माना गया है, जिसके चलते हो सकता है कि आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आपकी आईटीआर जो वो प्रोसेस ना करे, या फिर अगर प्रोसेस होगी तो आपको जो टीडीएस है वो प्रोपोर्शनेट दे सकती है। यानी जो 20,000 है एक्चुअल वही आपको मिलेगा, 23,600 आपको नहीं दिया जाएगा। अगर आप इस डिफेक्ट को रिजेक्ट कर देते हैं तो कई बार ऐसा किया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा कि आपका जो टीडीएस है वो कम करके आपको दे दिया जाएगा, क्योंकि आपने 10 लाख की रिसिप्ट दिखाई है, 11,80,000 नहीं दिखाई गई, जबकि आपका टीडीएस ज्यादा कटा है। अगर आप चाहें तो आप अपने डायरेक्टर से बात करके उनसे यहां पर रिटर्न को रिवाइज करके 26 एस में सुधार करके कर सकते हैं, लेकिन अगर इस प्रोसेस से आप नहीं करना है तो आप नोटिस का भी जवाब दे सकते हैं। यह तीसरा तरीका है। एक और तरीका दिया गया जिसके अंदर आप, चौथा तरीका जो है जिसमें आप अपने सेल में जो ड्यूटी टैक्सेस है वहां पर अपना टर्नओवर जो भी सीजीएसटी, एसजीएसटी जो भी आपने रिसीव किया है वो आप दिखा सकते हैं।
और यानी 10 लाख मान के चलिए आपने वहां पर दिखा दिया, और जहां पर परचेज है वहां पर ड्यूटी एंड टैक्सेस, सीजीएसटी, एसजीएसटी जो भी आपने पेड किया, 8 लाख रुपए आपने पेड किया है वो आप दिखा दीजिए। यानी 10-10 लाख इक्विवेलेंट ना दिखाइए, 10 लाख आपने यहां पर सेल में दिखा दिया और 8 लाख आपने परचेज में दिखा दिया। बाकी का जो 2 लाख है वो आप कॉलम नंबर पॉइंट नंबर 44 के अंदर हमने आपको बताया था, वहां पर भी रेट्स एंड ड्यूटीज दी गई है, वहां पर भी सीजीएसटी एसजीएसटी दिया गया। 2 लाख आप वहां पर दिखा देंगे तो आपका नेट प्रॉफिट जो है वो वापस सेम हो जाएगा। यहां पर जो रेवेन्यू है वो आपका बढ़ जाएगा, जिसके चलते आपको यहां पर जो 26A से ग्रॉस रिसीव्ड मैच हो जाएगी और आपका जो प्रॉफिट है वो भी सेम हो जाएगा। तो ये एक और तरीका है, यानी टोटल हमने 4 तरीका यहां पर वीडियो में बताया जिसके चलते आप जो है अपनी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों कौन सा तरीका सही है, कौन सा तरीका गलत है, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कौन सा तरीका ज्यादा बेटर है जिसको आप अपनाना चाहते हैं, या आपके अलावा कोई और भी तरीका है जिसको आप करना चाहते हैं, तो ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इन 4 तरीकों के अलावा अगर कोई तरीका है तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो इन 4 तरीके से आप अपनी डिफेक्ट आईटीआर को करेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ज्यादातर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो तरीका वो पहला तरीका होता है जिसमें आप इक्विवेलेंट दिखा सकते हैं, सेल में भी उतना जीएसटी बढ़ा दीजिए और परचेज में भी उतना जीएसटी बढ़ाकर आप दिखा सकते हैं। और या फिर आपका जो तीसरा तरीका हमने बताया था, आप नोटिस का जो है नोटिस को रिजेक्ट कर दें एंड आप उसका रिप्लाई देने के लिए रेडी रहे, वो भी तरीका एक बेस्ट माना गया है। ज्यादातर जो लोग हैं वो एक्सक्लूसिव मेथड फॉलो करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते वक्त, यानी जीएसटी को इंक्लूड नहीं करते, चाहे वो सेल हो या परचेज हो। लेकिन कई बार आपको इंक्लूसिव मेथड भी अपनाना पड़ता है, जो हमने आपको बताया था उस केस में ये इंक्लूसिव मेथड माना जाएगा और इस केस में आईसीडीएस फॉलो किया जाता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा आईसीडीएस लाया गया था जिसके अंदर आपको रिपोर्टिंग करना जरूरी होता है। अगर आप मेथड चेंज कर रहे हैं एक्सक्लूसिव जीएसटी से, अगर आप इंक्लूसिव जीएसटी मेथड पर आ रहे हैं, कई लोग कैश मेथड या मर्केंटाइल मेथड फॉलो करते हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव या इंक्लूसिव जीएसटी मेथड अगर आप में इसमें कोई वेरिएशन है, मेथड चेंज कर रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग रिपोर्टिंग आपको फॉर्म 3CD के अंदर देनी होती है। यानी अगर आपके नेट प्रॉफिट में अगर कोई चेंज आता है तो उसकी रिपोर्टिंग भी आपको देनी होती है। तो यह आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप एक्सक्लूसिव मेथड यूज करते हैं या फिर अगर आप इंक्लूसिव मेथड यूज कर रहे हैं तो इन नेट प्रॉफिट का कितना यहां पर इफेक्ट हो रहा है वो रिपोर्टिंग आपको यहां पर देनी होगी। तो दोस्तों आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, धन्यवाद।